हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ली। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो ऐसी वंडरफुल एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से हम सबको इम्प्रेस कर दिया है। और वो दोनों एक्ट्रेसेस हैं श्रद्धा कपूर और यामी गौतम। ये बोथ आर ग्रेट एक्टर नो डाउट, बट अगर आप नोटिस करें तो वो दोनों एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में करती हुई नजर नहीं आई, लाइक वायरएफ, टी सीरीज और धर्मा प्रोडक्शन। श्रद्धा की मोस्ट ऑफ द फिल्म मैडॉक प्रोडक्शन से होती है और वही यामी गौतम इज रूलिंग द ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पर वो मोस्ट ऑफ द ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम करती हुई दिखाई दी है, एंड विच इज नॉट अ बैड थिंग। पर यामी जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम न करना इज नॉट गोज वेल विद द इक्वेशन। यामी की लास्ट धर्मा के साथ फिल्म थी इन 2012 विकी डोनर, और श्रद्धा की लास्ट फिल्म थी विद धर्मा प्रोडक्शन वाज ओके जानू इन 2017। उसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस किसी और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में हमें दिखाई नहीं दी है। इफ यू नोटिस तो श्रद्धा और यामी हमें कभी किसी बड़ी बॉलीवुड पार्टीज में भी दिखाई नहीं देती, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बॉलीवुड से सीक्रेटली बैन है इन माय ओपिनियन। देन क्वेश्चन हियर इज कि क्यों बॉलीवुड इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को इग्नोर कर रहा है। तो हम श्रद्धा की बात करें तो शायद उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उनकी फादर की वजह से, एंड सम ऑफ मे यू थिंक कि इसमें उनकी क्या गलती है। तो 2005 में शक्ति कपूर वाज कॉट इन कास्टिंग काउच, जहां पर किसी मीडिया हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था ऑन शक्ति कपूर बिकॉज दे वांट टू नो कि क्या सच में बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। एंड शक्ति कपूर ने इस स्टिंग ऑपरेशन में बॉलीवुड के बहुत से सीक्रेट रिवील किए, जैसे बॉलीवुड की बहुत सी बड़ी एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में रोल लेने के लिए डायरेक्टर्स को फिजिकल फेवर दिए हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो फेमस इन इंडस्ट्री। वो इस स्टिंग ऑपरेशन में उस रिपोर्टर से कहते हैं कि इफ यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री देन यू आल्सो हैव टू डू सेम थिंग। इसमें उन्होंने कुछ बड़ी पर्सनालिटीज को मेंशन किया जो बड़ी प्रोडक्शन हाउस ओन करती थी, एंड बैक देन इट वाज अ बिग कंट्रोवर्सी, बट ही डिडंट रियलाइज कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम वोल वर्ल्ड विल न्यू अबाउट दिस। और जब ये बात सबको पता चली तो उन्हें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। हमें ये तो नहीं पता कि स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें कही गई थी वो सच थी या नहीं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। और शायद इसी सब कंट्रोवर्सी का असर श्रद्धा के करियर पर भी कहीं ना कहीं पड़ा, एंड मे बी दिस वाज द रीजन कि उन्हें बॉलीवुड में फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि शक्ति कपूर की वजह से बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट सबको पता चल गए। सो कहीं ना कहीं शक्ति कपूर के बिहेवियर का नुकसान श्रद्धा को भी उठाना पड़ा। एंड देयर वाज आल्सो दिस वन इंसिडेंट जहां पर श्रद्धा को वायरएफ ने साइन किया था उनकी फर्स्ट मूवी रिलीज होने के बाद, बट वायरएफ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फर्स्ट फिल्म विद श्रद्धा वाज फ्लॉप इन 2011। श्रद्धा उस टाइम पर ऑलरेडी 2 फ्लॉप्स मूवी दे चुकी थी। तो पहली वो थी जिससे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इट वाज तीन पत्ती, और उसके बाद उनकी सेकंड मूवी जो वायरएफ के साथ थी वो था लव का दी एंड, और वो दोनों ही फ्लॉप रही थी। और उस टाइम पर श्रद्धा के लिए एक हिट मूवी देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री जब आप बार बार फ्लॉप मूवी देते हो और वो भी न्यू कमर होकर, तो मीडिया आपको कहीं ना कहीं एक फ्लॉप एक्टर डिक्लेयर कर देती है। उस टाइम पर श्रद्धा को ऑफर हुई अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और वो थी आशिकी 2। बट वायरएफ के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एक्टर्स जिनको उन्होंने साइन किया है उन्हें एटलीस्ट 3 फिल्म्स उनके साथ करनी पड़ती है, और इस टाइमलाइन में वो किसी भी दूसरे प्रोडक्शन की फिल्म में काम नहीं कर सकते। और इसी एक क्लॉज की वजह से बहुत से पोटेंशियल एक्टर्स का टैलेंट वेस्ट हो जाता है। बट श्रद्धा ने इस एग्रीमेंट को तोड़कर आशिकी 2 फिल्म की, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि उनका बेस्ट डिसीजन था, और शायद इसी वजह से दे आर अपसेट विद श्रद्धा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनके बॉलीवुड के बैन के पीछे। सैड पार्ट इज कि जो अनडिजर्विंग नेपो किड्स है उन्हें बार बार चांस मिलता है, लेकिन एक टैलेंटेड एक्टर्स को यहाँ पे चांस नहीं मिलता, और ऐसे ही अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है यामी गौतम को। इवन नोज कि वो कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है और उन्होंने कितना अच्छा काम करा है अपनी हर एक मूवी में, पर कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें भी इस बाइकआउट का सामना करना पड़ा। तो इन 2015 वो एक मूवी की शूट के टाइम पर मिली थी पुलकित सम्राट से, एंड फ्रॉम देयर दे बिकम गुड फ्रेंड्स, एंड आफ्टर सम टाइम ये न्यूज आने लगी कि दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग। पर एक बात ये थी कि उस टाइम पर पुलकित ऑलरेडी मैरिड थे श्वेता रोहिरा से, जो कि सलमान खान की राखी सिस्टर है। पुलकित की शादी श्वेता से 2014 में हुई थी, और शादी के सिर्फ 11 महीनों बाद उन्होंने उन्हें डाइवोर्स दे दिया, और इसी टाइमलाइन के आसपास उनकी मुलाकात यामी से हुई थी, एंड देयर वाज दिस रूमर कि ही चीटेड ऑन श्वेता विद यामी, और शायद ये कहीं ना कहीं सच भी लग रहा था क्योंकि उनकी टाइमलाइन काफी ज्यादा रिलेटेड थी एक दूसरे से। जब पुलकित के डाइवोर्स की न्यूज मीडिया में आई तो लोगों ने यामी को एक होम ब्रेकर का टैग दे दिया। यामी और पुलकित ने कभी भी अपने अफेयर को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया,
बट इसका असर उनके करियर पर होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एज वी ऑल नो कि सलमान खान से पंगा लेना कैन बी वर्स्ट नाइटमेयर फॉर एनी एक्टर, क्योंकि पास्ट में भी कुछ लोगों को उनसे पंगा लेने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसा ही कुछ हुआ यामी और पुलकित के साथ, वेयर दे बोथ गॉट अ बैन फ्रॉम द इंडस्ट्री। इन केस हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि श्वेता रोहिरा के साथ भी बुरा हुआ, वेयर शी सफर्स फॉर नो रीजन। अगर उन्होंने चीट किया था श्वेता पर तो देयर आर नो वर्ड्स दैट कैन जस्टिफाई दिस एक्शन, पर इसके लिए उन्हें उनके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करना इज ऑल्सो नॉट दैट नेसेसरी, क्योंकि बॉलीवुड जहाँ पर अनडिजर्विंग लोगों को बार बार चांस मिल सकता है तो डिजर्विंग को तो मिलना ही चाहिए, स्पेशली जब वो इतने टैलेंटेड एक्टर हो। समवेयर इस इंडस्ट्री ने इन दोनों एक्ट्रेसेस को अनफेयरली ट्रीट किया है, बट ऑल थैंक्स टू मेडॉक जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जिसने टैलेंटेड एक्टर्स को मौका दिया। एंड इफ आई बीइंग ऑनेस्ट, तो अगर आज इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो शायद हम कितने ही वंडरफुल एक्टर्स को नोटिस ही नहीं कर पाते। एंड समवेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड मेडॉक प्रोडक्शन हाउस इज लाइक अ सेवियर टू ऑल दिस हिडन टैलेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। और आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।